उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के मधुर और प्रेमी नाम में मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने फिर हमारी सहायता की है आज, और वैसा आज हम आराधना में हैं और लॉकडाउन में भीतर बैठ के आराधना कर रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं। सो आज का वचन जो है वो पहला राजा 9 अध्याय, पहला राजा 9 अध्याय से है, और आप निकाल लीजिए, आप सब निकाल लीजिए। पहला राजा 9 अध्याय उसका 1 से 9 पद, 1 से 9 पद इसमें लिखा है। जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका और जो कुछ उसने करना चाहा था उसे कर चुका, तब यहोवा ने जैसे गिबोन में उसको दर्शन दिया था वैसे ही दूसरी बार भी उसे दर्शन दिया। यहोवा ने उससे कहा, जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर उसे पवित्र किया है, और मेरी आँखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। और यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मन की खराई और सिधाई से अपने को मेरे सामने जानकर चलता रहे और मेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया करे और मेरी विधियों और नियमों को मानता रहे, तो मैं तेरा राज्य इस्राएल के ऊपर सदा के लिए स्थिर करूँगा, जैसे कि मैंने तेरे पिता दाऊद को वचन दिया था। तेरे कुल में इस्राएल की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे। परंतु यदि तुम लोग या तुम्हारे वंश के लोग मेरे पीछे चलना छोड़ दें और मेरी उन आज्ञाओं और विधियों को जो मैंने तुमको दी है न माने और जाकर पराये देवताओं की उपासना करें और उन्हें दंडवत करने लगें, तो मैं इस्राएल को इस देश में से जो मैंने उनको दिया है काट डालूँगा, और इस भवन को जो मैंने अपने नाम के लिए पवित्र किया है अपनी दृष्टि से उतार दूँगा, और सब देशों के लोगों में इस्राएल की उपमा दी जाएगी। और जो ऊंचे पर रहेगा तो जो कोई इसके पास होकर चलेगा वह चकित होकर और ताली बजाएगा, और वे पूछेंगे कि वह ने इस देश और इस भवन के साथ क्यों ऐसा किया है। तब लोग कहेंगे, उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा को जो उनके पुरखाओं को मिस्र देश से निकाल लाया था तज कर पराये देवताओं को पकड़ लिया और उनको दंडवत की और उनकी उपासना की। इस कारण यहोवा ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दी। तो आज का वचन है पहला राजा 9 का 1 से 9 पद, और शीर्षक है परमेश्वर के भवन का अपनाया या त्यागा जाना। परमेश्वर के भवन का अपनाया या त्यागा जाना। परमेश्वर के भवन का अपनाना या त्यागा जाना, ये आज का शीर्षक है। तो हम आज के वचन के लिए खुदा से दुआ करेंगे कि प्रभु इस वचन पर अपने आत्मा का प्रकाश दें, और आज का वचन जो है वो हमारे हृदय को और हमारे दिलों को, हमारे रूह को छुए, और हम इस वचन के अनुसार से
परमेश्वर पिता के अति निकट आएँ और जो पवित्र भवन वो हमें बनाना चाहते हैं वो हम बनने पाएँ। आइए दुआ करते हैं। अति पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपके धन्य और पवित्र चरणों की निकटता में आते हैं। प्रभु, आपको सजदा करते हैं, आपकी इबादत करते हैं, आपकी प्रेमी कदमों को चूमते हुए अपनी दृष्टि आपकी ओर लगाते हैं, क्योंकि राजा दाऊद कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रभु जी, हम भी आपकी ओर दृष्टि करते हैं, तो वचन में लिखा है कि जिन्होंने भी उनकी ओर दृष्टि आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाया, उनके मुँह कभी काला नहीं हुआ। तो खुदावंद परमेश्वर पिता, हम आज अपनी आंखें आपकी ओर लगाते हैं और निश्चित है कि जो आपकी ओर आंखें ओर लगाए, जो आंखें उठाए, नज़रें उठाए, उनको सहायता अवश्य मिलती है। और इसलिए भी सहायता पाएंगे, मैं भी सहायता पाऊंगा आपकी आत्मा के द्वारा। मुझे अपनी रूह से, अपनी आत्मा से भर, और जितने सुनने वाले हैं हर एक को अपनी रूह से भर दे प्रभु जी, ताकि आज का वचन उनके हृदय में, इनकी गांठ गांठ, गुदे गुदे को आर पर छेदे, मन की विचारों को जांचे और उनकी आत्माओं को नया करे, प्रकाशित करे और आत्मा को ग्रोथ में लेके जाए। प्रभु पिता, हम दुआ करते हैं, अंधकार, आत्मा के तमाम अंधकार को आप हटा दें प्रभु वचन के प्रकाश से, और हमारी सहायता करके हम वचन को जैसा वो है वैसा हम समझने पाएँ। हाँ, अन्यत्र हम किसी प्रकार से भी इन वचनों का अर्थ न निकालें प्रभु, पर वही जो आत्मा हमें बताए, पवित्र आत्मा के द्वारा हम इन वचनों को समझने और सीखने पाएँ। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदावंद, आपने हमारी दुआओं को सुना है, इसलिए हम सारी महिमा आदर आपको देते हैं और दुआओं को हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगते हैं। आमीन। सुलेमान के साथ परमेश्वर पिता की प्रतिज्ञा है ना। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि जब सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, मैंने परमेश्वर के भवन को, मंदिर को जो उसने बनाया था, 46 साल लगे थे उसको बनाने में, 46 साल, और 46 साल में वो परमेश्वर के भवन को बनाया था और अपने राजमहल को भी बनाया था वो। तो ये सब बनाने के बाद में यहोवा परमेश्वर उसको दोबारा दर्शन देते हैं। एक बार तो गिबोन में दिए थे, दोबारा उसको फिर दर्शन देते हैं। तो यहोवा ने उससे कहा कि जो प्रार्थना गिड़गिड़ाहट के साथ तूने मुझसे की है उसको मैंने सुना है। यह जो भवन तूने बनाए हैं उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रख कर उसे पवित्र किया है। यह भवन जो तूने बनाया है, इस भवन में मैंने अपना नाम सदा के लिए रख दिया है और उस भवन को पवित्र कर दिया है, और मेरी आँखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। मेरी आँखें और मेरा मन नित्य वहीं लगे रहेंगे। तो परमेश्वर की भवन की ओर जो भी दृष्टि करके प्रार्थना करे, लिखा है वचन में कि उनकी सहायता अवश्य होगी। जो इस भवन की ओर देख करके मांगे, जैसे कि ये क्या बोलते हैं आपका, सुलेमान ने 8 अध्याय में आठ अध्याय में 27 पद से कहा है, सुलेमान ने कहा, परमेश्वर ने तो कहा, अभी हमने पढ़ा है। अब सुलेमान परमेश्वर से क्या कहा, क्या प्रार्थना किया। पहला राजा 8 का 27 से, क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? सचमुच में आप इस धरती पर निवास करेंगे? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, फिर मेरे बनाए हुए इस भवन में कैसे समाएगा? कैसे समाएगा? स्वर्ग में भी नहीं समाता, वो धरती पर इस भवन में, जो भवन मैंने बनाया है उसमें क्या समाएगा? इसलिए सुलेमान को तो बहुत बुद्धि का वरदान मिला था, तो बहुत बुद्धिमान था वो। इसलिए वो समझ जाता है कि परमेश्वर को हम सीमित ना करें। क्या? परमेश्वर को हम
सीमित ना करें। हम उनको एक स्थान में, एक जगह पे कैद न करें, उनको वहीं तक बांध के न रखें और हम कहें कि हमारा देवता, हमारा भगवान, हमारा बनाने वाला इस जगह पर कैद रहे, यहीं पे रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, और यहीं पर हम आपको देखेंगे, यहाँ पर आप हमको मिला करना, हम अपने टाइम में आएंगे और हम आपसे बात करेंगे, और हम आपको कहाँ कहाँ खोजें, पता नहीं आप कहाँ चला जाया करेंगे। इसलिए हम आपको हमेशा एक जगह रख देते हैं ताकि हमेशा आपका हम दर्शन करते रहें और आप हमको दर्शन देते रहें और कहीं न भागें, आप हमारे गुलाम रहें। क्या यही तो हो रहा है आज इस संसार में? देखोगे तो यही तो हो रहा है। भगवान को एक जगह कैद कर दिए हैं, है ना, बना के उन्होंने रच करके उन्होंने बना दिया अपना, और बना के उनकी सृष्टि कर दिए और सृष्टि करके एक जगह रख दिए। बोले भगवान भागना नहीं, भागना नहीं, बड़ा बांध देते हैं, चारों तरफ लगा देते हैं घेरा, भागना नहीं, यहीं रहना, यहाँ से हमको दर्शन देते रहना। हाँ, कहाँ कहाँ खोजेंगे आपको, इसलिए यहीं रहना। जिनको उन्होंने देखा नहीं है उनको बनाया है, देखा नहीं है और उनको बनाया है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हमने परमेश्वर को देखा नहीं है, किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं, हाँ, तो जब परमेश्वर को हमने देखा नहीं है तो हम परमेश्वर को बना कैसे सकते हैं? और बनाएंगे तो डुप्लीकेट तो होगा। इसलिए हमारे ऊपर परमेश्वर का गुस्सा, क्रोध क्यों आता है? परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर इसलिए आता है, रोमी 1:18 में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबा रखते हैं। सत्य को अधर्म से दबाने वालों पर परमेश्वर का क्रोध आता है। जब आप जानते हैं कि ये जो बना है ये मैंने खरीद के लाया, इतने रुपयों में खरीद के लाया, या सोना चांदी मढ़ के मैंने बनवाया है, या ऑर्डर दे के बनवाया है, ये यहीं बनाया हुआ सृष्टि है, मेड इन इंडिया है, और यहाँ मेड इन और कोई जगह जहाँ से आपने बनवाया है वो है, और वहाँ से आपने बनवा करके अपने घर में ला के रखा है, उसको स्थापना कर दिया है और आपने उसको रख के बोला कैद कर दिया है और बोले कि आप भागना नहीं। तो आप सत्य को दबा रहे हो ना। आप जानते हो कि ये सत्य नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का कोई हमने देखा नहीं है। वो कैसे हैं? वो आत्मा है। रोमी यूहन्ना 4:24 के अनुसार परमेश्वर आत्मा है, और इसलिए आत्मा से, सच्चाई से उनकी आराधना करने वाले आराधना करें। तो वो आत्मा है और उस आत्मा को प्रभु आत्मा है और वचन में लिखा है। पर मैं वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ, नहीं खुलवा रहा हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ कि जब सच्चाई ये है कि ये जितनी बनी हुई चीज़ें, सृष्टि की जितनी बनी हुई चीज़ें जो परमेश्वर नहीं है, उनको हम जानबूझ करके हम अगर उसको बनाने की कोशिश करते हैं, रचने की कोशिश करते हैं। मैं पिछले बार 4 संतानों के विषय में बता रहा था, तो उन 4 संतानों में से जो आज बैठे बैठे भगवान हैं वो सब कौन है? ये दूसरा नंबर वाले तो हैं, पहला नंबर वाले, दूसरा नंबर वाले तो हैं। हाँ, गिरे हुए सरदूत और सारी, और वो जो आज्ञा नहीं मानने वाले सरदूत हैं, जो बड़े सूरवीर होते थे, बड़े बड़े काम किए उन्होंने, उन्होंने अपने उस ज़माने से उन लोगों ने उनको मान के रख लिया कि ये भगवान, वो भगवान, वो भगवान, वो सब भगवान बन गए। इसलिए तो परमेश्वर उनको, उन दूतों को जो पाप किया था, आकर के विवाह किए थे यहाँ की सुंदर सुंदर लड़कियों से, उनको उसने कैद कर दिया कुंड में, टाटारस में, अंधेरे कुंड में, आग के कुंड में डाल दिया है कि दोबारा ये लोग आके धरती पे यही कर्म न करते रहें और फिर नए नए भगवान बनते रहें। तो जितने पुराने उन्होंने पैदा किए हैं उतने ही बने हुए हैं। अब वो तो मर गए और चले गए, दुनिया से मिट गए, और वो नूह के समय की बाढ़ आई, उसमें सबके सब मर गए। तो फिर अब कहाँ से हैं? हाँ, वही तो हैं उनकी। उनको बना करके कहते हैं हमने परमेश्वर बना दिया। परमेश्वर को कहाँ बना सकते हो? देखे नहीं हो, डुप्लीकेट बनाओगे, इसलिए क्रोध करता है परमेश्वर। तुम सत्य को दबाते हो,
जानते हो कि नहीं है, ये बनाया गया है, ये सब कुछ किया गया है, उसके बाद भी तुम उसको जानबूझ करके उससे चरणों में गिरते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। अपने आप को धोखा देते हो। आँख फिर भी लोगों का बंद है। इसलिए और क्या बना दिया उन्होंने, इनके अंदर अंधकार छा गया, क्योंकि जब वो डुप्लीकेट को ईश्वर बनाते हैं तो डुप्लीकेट में शैतान आ जाता है, डुप्लीकेट में शैतान आकर के उसमें निवास करता है और बोलता है अपना उन गिरे हुए डीमंस को कि जा जाकर उनमें समा जाओ और उसमें जो जो ये कहे देखना, उसको उस हिसाब से अपनी पूजा पाठ करवाते रहना। तो इस प्रकार से ऐसा करते हैं लोग। तो ये लोग क्या हुआ, इस कारण की 21 पद में लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को जान करके भी जानना नहीं चाहा और व्यर्थ विचार करने लगे, इसलिए उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। मतलब उनमें अंधकार छा गया, उनकी आंखें बंद हो गई, उनकी आंखों पर सुसमाचार नहीं सुनाई दिया, उनकी आंखों पर पर्दा पड़ गया, है ना। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय में लिखा है, पर्दा आ गया उनमें। तो वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। जितना ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमान बताए उतना ज़्यादा मूर्ख बन गए। और 23 पद में लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। माने अविनाशी परमेश्वर को, आत्मा रूप परमेश्वर को क्या बना डाले ये लोग, नासमान मनुष्य। मनुष्य को कहे ये भगवान है, बाबा है, ये फलाना बाबा, ये भगवान है, ये अवतार है, ये वो अवतार ले लिया, वो बन गया, वो आ गए, दुनिया में बड़ा काम कर दिया। उसने आपके लिए क्या किया, मरा है वो, लहू दिया है। आपके लहू तो पाप में सना लहू है, खून से, पाप का कैंसर से भरा हुआ, उसके लिए किसने लहू दिया, दिया किसी ने लहू, किसी ने नहीं दिया है। केवल वही परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर आए ना, तो अपना लहू दिए हैं, प्राण दिए हैं। कौन देता है अपने शरीर को, किसी ने कुछ नहीं किया आपको उद्धार के लिए। पिछले प्रेतों के काम 4:12 में लिखा ना, स्वर्ग के नीचे, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। केवल एक नाम है यीशु मसीह का, और कुछ नहीं। बाकी ये देखे ये क्या बना डाले हैं, ये मनुष्य बना डाले और पक्षी बना डाले। कई पक्षी हैं, गरुड़ हैं और क्या क्या पक्षी, सबको उनको भी वो भगवान मानते हैं और भगवानों का वाहन मानते हैं, भगवान मानते हैं। और चौपाए मतलब 4 पैर वाले हाथी हैं, है ना। और कई एक और जानवर हैं, बंदर हैं, ये सबको रेंगने वाले जंतुओं के मूर्त की समानता में जो जंतु हैं, रेंगने वाले जो हैं सांप हैं, उनको भी भगवान बना डाला। और ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े को भी उन्होंने बना डाला, चिड़ियों को बना डाला। मिस्र के देवता तो एक चिड़िया रूप में है, उनका चेहरा देखो पूरा चिड़िया है वो। ये क्या है सब, इन्होंने इन चीज़ को बना डाला है सब। और ये सब चीज़ को बनाने के कारण से परमेश्वर उनसे पूछता है कि क्या मैं हाथी हूँ, क्या मैं बंदर हूँ, क्या मैं सांप हूँ, क्या मैं मनुष्य हूँ। तो क्यों, जब मैं वो नहीं हूँ, तुमने मुझे देखा नहीं है, तो फिर बनाए कैसे हो। और इसी कारण 24 पद में लिखा है, इसी कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। परमेश्वर ने उन जिद्दी लोगों को जब नहीं मानना चाहे, जब नहीं करना चाहे, तो उनको उनके मन के अनुसार छोड़ दिया। जब नूह के दिनों में परमेश्वर ने पूरे संसार को नष्ट करने में कोई तकलीफ नहीं उठाई, उन्होंने नाश कर दिया पूरे संसार को पूरी रीति से, केवल नूह को बचा करके उनके परिवार को, और जितने पशु पक्षी को बचाना था उनको बचा लिए दूसरी बार उस सृष्टि को बढ़ाने के लिए, बाकी सबको मार डाले उन्होंने। तो आप ये मत सोचो ना कि मेरे बगैर सृष्टि रुक जाएगी। हाँ, मेरे बगैर परमेश्वर रुका रहेगा। अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चलते और इन चीज़ों के पीछे चलते हैं, तो आपके लिए नहीं रुकने वाला परमेश्वर, वो काउंट करेगा। ये मत सोचो आप कि कितने विश्वासी हैं, कितने मसीही, कितने मेरे पुत्र हैं और मैं अभी और बहुत सारा पुत्र ले आता हूँ करके। जब नहीं आने वाले पुत्र रहेंगे तो परमेश्वर ये सब कुछ रास्ता नहीं देखेंगे। वो एक दिन तो आना है ही उनको।
नहीं आते तो नहीं आते तो मत आओ। वैसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपके साथ में कि आप उन सब चीज़ों को छोड़ करके परमेश्वर के पास आओ करके। होगे चुने हुए परमेश्वर को तो खुद लेकर आएंगे वो, और नहीं होगे तो जाओगे 12 के भाव में। वहाँ पर गड्ढा तो बना हुआ है जिसका तो नाप नहीं है, गहराई नहीं है, उसमें जाओगे पूरा। सुलेमान इतना बड़ा राजा था, बहुत बुद्धिमान था, दौलतमंद था। उसके जैसे दौलतमंद कोई धरती पे कोई नहीं थे। दूसरा, उसके जैसे बुद्धिमान भी धरती पे कोई नहीं था। उस सुलेमान समझ गया था, क्योंकि 25 पद में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। उनकी उपासना नहीं किए, परमेश्वर की उपासना नहीं किया, सृष्टि की उपासना किया। हर चीज़ सृष्टि है। अब देखिए, मनुष्य सृष्टि है, देवी देवता सृष्टि है, शैतान भी सृष्टि है, सब बनाए गए हैं। अब ये सारी चीज़ें सृष्टि हैं, सृष्टिकर्ता अलग है, सृष्टि अलग है। और सृष्टि को क्यों पकड़े भाई? सृष्टिकर्ता को पकड़ो ना। ये बात को सुलेमान बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए सुलेमान कहता है कि क्या परमेश्वर सचमुच पृथ्वी पर वास करेगा? स्वर्ग में, वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। इतने बड़े स्वर्ग में भी तू नहीं समाता, तो मेरे छोटे से बनाए हुए भवन में क्या समाएगा? हकीकत है। बहुत अच्छा बात सोचा सुलेमान ने, बुद्धिमान था वो, बहुत बढ़िया सोचा वो। फिर मेरे बनाए इस भवन में कैसे समाएगा? परमेश्वर कहते हैं ना, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांव की चौकी है। तो मेरे लिए किस जगह पर भवन बनाओगे? कौन जगह पर मेरे सोने का और रहने का, ठहरने का जगह बनाओगे? इसको सुलेमान अच्छी तरह जानता है, समझता है। काश हम सब जानते हैं। तो भी है मेरे परमेश्वर, देखिए वो प्रार्थना करता है, तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट की ओर कान लगाकर मेरी चिल्लाहट और ये प्रार्थना सुन, जो मैं आज तेरे सामने कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तू यहाँ पर छोटे से जगह में रह नहीं सकता, और न कभी किसी के कैद में रहता है, न कभी किसी की गुलामी में रहता है, न कभी किसी के ऑर्डर मानता है, न कोई तुझे ऑर्डर दे सकते हैं, न कमांड कर सकते हैं तुझे। तो सबको आज्ञा देने वाला परमेश्वर है, तुझे कोई आज्ञा नहीं दे सकते। गिड़गिड़ा सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, आज्ञा नहीं दे सकते। फिर हम कैसे कहें कि इस जगह पर रहा करना? बस इतनी दुआ कर रहा है वो, मैं इतनी दुआ कर रहा हूं प्रभु कि तेरी आंख इस भवन की ओर, अर्थात इसी स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है मेरा नाम वहां रहेगा, रात दिन खुली रहे, और जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे उसे तू सुन लेना। जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर मुंह करके करे या इस स्थान पर आकर करे, उसे सुन लेना। मैं जानता हूं कि तू यहाँ पर रह नहीं पाएगा, समा नहीं पाएगा, लेकिन मेरी प्रार्थना इस भवन से जरूर सुन लेना। और तू अपने दास और अपनी प्रजा इस्राएल की प्रार्थना जिसके वे इस स्थान की ओर गिड़गिड़ा करके करें, उसे सुनना। जो भी इसके तरफ मुंह करके, गिड़गिड़ा कर, इधर देख करके भी कोई तेरी प्रजा के लोग, इस्राएल के लोग अगर प्रार्थना करते हैं, तो तू जरूर सुन लेना। और सुनकर क्षमा करना, सुनकर क्षमा करना। मतलब सुलेमान ये कह रहा है कि जो भी इस भवन में आए या इधर मुंह करके इस भवन को स्मरण करके वो प्रार्थना करे, तो इसे सुन लेना। ये कहते हैं वो। ये नहीं कहते कि इस भवन में तू रहेगा, आके खड़ा होगा, आके निवास करेगा, ये नहीं कहते। है ना? इसीलिए आप योना की पुस्तक अगर आप निकालें, योना की पुस्तक, तो योना की पुस्तक में
योना जब मछली के पेट में चला जाता है, मछली के पेट में चला जाता है, 2 अध्याय के पहला पद में लिखा है, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। मछली के पेट में चला जाता है। 17 पद में, 1 अध्याय के 17 पद में लिखा है, यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। उस महामत्स्य के पेट में 3 दिन और 3 रात। सोचिए भला। यहाँ पर हम थोड़ा सा पंखे के बगैर नहीं रह पा रहे हैं, इतना भयंकर गर्मी है। हाँ, और पंखे, कूलर्स, तमाम चीज़ें बंद करनी पड़ती हैं, और ऐसी में ही हमें वीडियो बनाना होता है। तो ऐसी दशा में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ये हालत है। तो पेट में कैसा, जहाँ पर एसिड छोड़ा जाता है, अम्ल छोड़ा जाता है पचाने के लिए, वो कैसे करता होगा वो, उसकी जलन से। योना तो महामत्स्य के पेट में जाने के बाद योना को समझ आई कि ज़िंदगी क्या होती है, सांसें क्या होती हैं, धड़कन क्या होती हैं, जाने के बाद। और उसके बाद उसने एक एक पल ज़िंदगी के लिए तरसा है, एक एक पल ज़िंदगी और मौत से लड़ा है। 3 दिन और 3 रात कैसे बीते होंगे? 3000 साल, 3 लाख साल के बराबर दिन और रात के बराबर बीते होंगे उसके। एक एक पल कैसे बिताया होगा वो एक मछली के पेट में। और तब वो प्रार्थना करता है, कहता है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा के दुहाई दी। संकट में मनुष्य ऐसा नहीं पुकारता परमेश्वर को, परमेश्वर भी जानते हैं। आप कहते होंगे डॉक्टर से बच जाएंगे, डॉक्टर से बच जाएंगे। डॉक्टर के हाथ में सब कुछ नहीं किया परमेश्वर ने, सब कुछ नहीं किया है। कुछ किया है, बाकी अपने हाथ में रखा है। इसलिए डॉक्टर को जितना कुछ परमेश्वर ने डॉक्टर को दिया है, जितनी बुद्धि दी, जितनी क्षमता दिया है, जितना खोज किए हैं साइंस ने, है ना, मेडिकल साइंस ने, उतना ही वो कर पाते हैं, और उतना ही मतलब वो मनुष्य को बचाने के लिए सक्षम होते हैं। आज कोरोना के लिए कैसा आ रहा है, देखिए कितनी बड़ी मात्रा में मौत, कितनी मौत हो चुकी दुनिया में। फैलता जा रही इस बीमारी का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है। संकट में ही मनुष्य परमेश्वर को पुकारता है। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई जब दुआ करो, भाई हमारे हाथ में नहीं है, बहुत मुश्किल में है, हम बचा पाएंगे ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, मुश्किल लग रहा है, दुआ करो, खुदा से दुआ करो, ऊपर वाले से दुआ करो, ये बोलते हैं। दवा भी लिखा जाता है तो डॉक्टर कभी नहीं लिखता कि मैं लिख रहा हूँ तो तुम चंगे, श्योर चंगे हो जाओगे, पूरे श्योर चंगे हो जाओगे, नहीं कह सकता। वह दवा जीवन देता तो दवा मार भी सकता है। इसलिए RX लिखा रहता है। RX यहाँ से नहीं आया है, RX विदेशों से आया है। RX का मतलब होता है रिफर टू क्राइस्ट जीसस। RX मतलब हम उस प्रभु के पास भेज रहे हैं और ये दवा लिख रहे हैं, वो चाहेगा तो ये दवा काम करेगा। बिना कोई डॉक्टर RX लिखे हुए नीचे दवाई नहीं लिखते। संकट में इसीलिए परमेश्वर सब कुछ मनुष्य के हाथ में नहीं दिया, दे देता तो खुद परमेश्वर बन जाता ना। लूसीफर के हाथ में बहुत कुछ दिए तो देख रहे हो लूसीफर को, उपद्रव को, शैतान बन गए हो। थोड़ा कुछ पाने के बाद तो मनुष्य का भी मान मत पूछे कि इतनी ऊंचाई में उड़ता है वो। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि संकट में मैंने यहोवा को दुहाई दी। और देखिए इतना प्रार्थना किया, ये पूरे 2 अध्याय आप पढ़ लो, 2 अध्याय पढ़ लो, तो यहाँ पर जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने कोरोना निधान को छोड़ देते हैं। धोखे की व्यर्थ वस्तु, आप संसार की चीज़ों के पीछे, धन के पीछे, रुपयों के पीछे, संसार के अभिलाषाओं के पीछे दौड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, मुझे नाम मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे शोहरत मिलेगा। नाम, पैसा, शोहरत,
सदा किसी के पास धन नहीं रहता, कभी किसी के पास जवानी नहीं रहती, कभी सदा किसी के पास सुंदरता नहीं रहती। हर चीज़ दुनिया का थोड़े समय का है, फिर आपके पास कैसे रहेगी? आपने कैसे सोच लिया कि आपका नाम इतना बड़ा हो? जब पूरी धरती ख़त्म होने वाली है, मैंने पहले बताया कि डूबता हुआ जहाज़ है संसार, जब धरती पहले, अब ये पूरी धरती ख़त्म होने वाली है, सृष्टि ख़त्म होने वाला है, तो फिर आप कैसे सोचते हो कि आपका नाम इस धरती पर रहेगा? कहाँ से रहेगा? मिटाने वाला है परमेश्वर। जल प्रलय के समय में किसी का नाम याद है क्या? जल प्रलय में जितने लोग डूब के मरे थे, किसी का नाम शोहरत, कितने धन वाले, कितने नेता, कितने बड़े बड़े पैसे वाले राजा महाराजा रहे होंगे, उनका नाम याद है? सब तो डूब के मर गए। और उत्पत्ति 11 अध्याय आप पढ़ लीजिएगा, निकाल के मैं खुलवा रहा हूँ। उत्पत्ति 11 अध्याय में लोग क्या बना रहे थे? गुम्मट बना रहे थे, गुम्मट बहुत ऊंचा। आओ हम अपना नाम करें। हाँ, उत्पत्ति 11 अध्याय, चलो मैं उत्पत्ति 11 अध्याय को मैं देख ही लेता हूँ। उत्पत्ति 11 अध्याय देखिए, उत्पत्ति 11 अध्याय आप लोग निकाल लिए। उत्पत्ति 11 अध्याय में लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। पूरे लोग बस गए, उतने संख्या में जो धरती पर लोग थे वो लोग बस गए की जगह पर। तब ये आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं, भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गौरे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। सारी पृथ्वी पर हमको फैलना मत पड़े। हम ऐसा चीज़ बना कर रखें जो इतना ऊपर तक हमको दिखाई दे और उसको देखकर हम एक ही जगह पर निवास करें, बसे रहें, पूरी पृथ्वी पर ना फैलें। जबकि परमेश्वर की योजना थी कि पूरी पृथ्वी पर उनको बसाने की थी, पूरी पृथ्वी इसीलिए बनाई गई थी। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम गुम्मट बनाएं और अपना नाम करें, है ना? इस प्रकार हम अपना नाम करें। क्या फिर से मैं पढ़ूंगा उसको 4 पद को। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, अपना नाम करें। आप चाहते हैं कि दुनिया में आपका नाम रहे, आपका नाम हर कोई जाने, आपका नाम बहुत ऊंचा हो, आपका नाम बहुत महान हो,